ये कहानी में आज एक ऐसे बूढ़े आदमी को देखेंगे। उसका च्वाइस होता है लड़कियों में, उसका ख्वाहिश होता है फिर से वो जवान होने का। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि आप भी हैरान हो जाओगे। ये जब भी अपना फोन यूज करता है उसमें सिर्फ लड़की का ही फोटो देखते रहता है। गैरी पैसे से एक फोटोग्राफर होता है। एक रोज उसके शॉप पे एक लड़की आती है। उसके शॉप पे लड़की दरअसल फोटो खिंचवाने के लिए आई हुई होती है। गैरी अपने रूम से उसको कोट निकाल करके देता है, बोलता है कपड़े चेंज करने के लिए। जब वो रूम में कपड़ा चेंज कर रही होती है, गैरी चुपके से उसको देख रहा होता है। जब वो लड़की कपड़ा चेंज कर रही होती है तो वो लड़की गैरी का हरकत देख लेती है। इसी वजह से वहाँ पे वो चिल्लाने लगती है जोर जोर से। वो लड़की गैरी को उल्टा सीधा बोल करके वहाँ से चली जाती है। उसी के बगल में एक और दुकान होता है सैलून का, जहाँ पे एक और बूढ़ा आदमी होता है। वो आता है, गैरी को समझाता है कि अब हम लोग का एज नहीं रहा ये सब काम करने का, तुम्हारा हरकत गलत है, जितना जल्दी हो सके तुम अपना नजरिया को चेंज करो। रात में गैरी अपने बेड पे सो रहा होता है। वो फिल्म देख रहा होता है, अडल्ट फिल्म। उसके तन बदन में आग लग जाता है। वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी वजह से खुद के साथ हाथापाई करके अपने आप को शांत करता है। गैरी के पास ना ही अच्छा घर होता है, ना ही इसका शादी हुआ होता है। इसका ख्वाहिश होता है कैसे भी करके फिर से जवान हो जाए। एक रोज गैरी अपने शॉप पे काम कर रहा होता है, तभी उसके बगल में जो सैलून वाला था उसके पास आता है। वो बोलता है वहाँ पे एक नया क्लब खुला है जो कि हमें चलना चाहिए। वहाँ पे पैसे दे करके लड़की लोग साथ में आती है। उसका बात सुन के गैरी मान जाता है। रात में दोनों क्लब में जाता है। तभी क्लब में उसके पास एक लड़की आके बैठती है। इस लड़की का नाम सूजी थी। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। सूजी को देखते हैं गैरी की तरफ काफी ध्यान से देख रही होती है। गैरी भी तो यही चाहता था, वो भी गौर से देख रहा होता है। उसके बाद गैरी सूजी को अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद गैरी को और सूजी को हम देखते हैं। सूजी घोड़ी बनी हुई होती है और गैरी ऊपर से धक्का धक कर रहा होता है। गैरी ने इस काम के लिए सूजी को पैसा दिया हुआ होता है। गैरी अपना काम करते करते बहुत जल्दी टुल हो जाता है, जिससे कि लड़की बोलती है तुम कितने कमजोर हो, थोड़ा देर टिक भी नहीं सकते। गैरी ने बोलता है कि काफ़ी मज़ा आया, तुम्हें मज़ा आया। सूजी पहले उसका मजाक उड़ाती है, फिर उसे बताती है एक दवाई के बारे में। जो भी उस दवा का सेवन करता है वो बूढ़े से जवान हो जाता है, तुम्हें करना चाहिए। वो दवा इस शहर में भी मिलता है, तुम्हें यूज करना चाहिए। सूजी का बात सुनकर गैरी कुछ सोचने लगता है। कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जो कि एक पॉर्न स्टार एक्टर का फोटो शूट हो रहा होता है, जहाँ पे गैरी भी पहुंचा हुआ होता है। गैरी भी उसका फोटो खींच रहा होता है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। गैरी उस लड़की को देख करके काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा होता है और एक्टर का जो स्टाफ होता है वो फ़ौरन वहाँ पे आता है। वो सभी को मना करता है फ़ोटो खींचने से। वो बोलता है कि अभी इसका मेकअप करने का टाइम है। उसको मेकअप करने के लिए ले जाता है। जब इधर उधर देखता है गैरी के पास कोई नहीं होता, तो उसको टाइम मिल जाता है गैरी के पास जाने का। फ़ौरन वो गैरी के पास जाता है। तभी वहाँ से मेकअप वाले चला जाता है। गैरी को मौका मिल जाता है उससे बात करने का। गैरी उससे बात करने लगता है। अब बातों ही बात में गैरी उसके करीब जाने का कोशिश करता है। वो एक्टर बोलती है कि तुम मेरे करीब नहीं आ सकते, हमारे रेट बहुत ही हाई है। मैं सिर्फ अमीर लोगों को ही अपने पास आने देती हूँ। मैं अमीर आदमी को देती हूँ जिसके पास पैसा हो, गाड़ी हो। तुम तो बूढ़े आदमी हो और देखने में भी काफ़ी गरीब हो। गैरी को उसके बात सुनकर के बहुत ही गुस्सा आता है। गैरी गुस्से में उस एक्टर का गले दबाने लगता है। तभी वो एक्टर का मैनेजर लोग वहाँ पे आता है और गैरी को काफ़ी मारता है। गैरी बाहर जाता तो बहुत गुस्से में होता है, उस एक्टर से बदला लेना चाहता है, लेकिन ये कैसे लेगा, इसके पास उतना ताकत भी नहीं है, ये बूढ़ा हो चुका है। और तभी इसका नज़र एक शॉप पे जाता है, मतलब दुकान पे जाता है। जैसे वो दुकान को देखता है वो मेडिकल शॉप होता है। इसको तुरंत सूजी का बातें याद आ जाता है। फौरन गैरी उस मेडिकल के अंदर जाता है, जहाँ पे जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई होती है। गैरी बोलता है हमें दवाई चाहिए, जो दवा खाने से हमारे अंदर बहुत ही पावर हो जाए और लंबा टिके। वो लड़की बोलती है कि हमारे पास कोई ऐसा दवाई नहीं है जो तुम्हें ज़्यादा देर टिका के रखे। जब गैरी जा रहा होता है तभी उस रूम से एक और लेडीज़ निकलती है। इस लेडीज़ का नाम लीजा होती है।
ये औरत गैरी को कोई और आदमी समझता है। गैरी को बताता है कि तुम्हारे बॉस का हमारे पास कॉल आया हुआ था, जो दवा तुम लेने के लिए आए हुए हो वो दवा को हम बढ़िया से रखे हुए हैं। वो ये भी बोलती है तुम्हारे जो बॉस है वो ये दवा अगर खाएंगे तो वो फिर से जवान हो जाएंगे, क्योंकि ये दवा हमने काफ़ी मेहनत से बनाए हैं, काफ़ी जड़ी बूटियों से। वो ये भी बोलती है कि अपने बॉस को बता देना कि इस दवा को थोड़ा ही सेवन करने के लिए, ज़्यादा सेवन करने से काफ़ी कुछ खराबी हो सकता है बॉडी में। गैरी उस दवाई को लेकर के चुपचाप अपने घर आ जाता है। अपने घर आने के बाद गैरी उस दवा को पानी में घोर के पूरा का पूरा ही पी जाता है। गैरी सो जाता है। जब सुबह उठता है गैरी सबसे पहले अपना मुंह धोता है। जब शीशा में अपना चेहरा देखता है तो उससे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। ये बंदा काफ़ी खुश हो जाता है, जो कि वो देखता है कि काफ़ी जवान हो चुका है, दवाई ने अपना काम कर दिया। तभी उसके दरवाजे पे कोई आता है। गैरी फौरन घबरा जाता है। जब जा कर के देखता है तो उसी का दोस्त होता है सैलून वाले। सैलून वाले उस बंदे से पूछता है कि हमारा दोस्त कहाँ गया। गैरी अपना नाम बदल करके बोलता है मैं गैरी का रिश्तेदार हूँ, वो दरअसल काम की तलाश में कहीं गए हुए हैं। गैरी का दोस्त वहाँ से चला जाता है और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं बड़ा सा एक्टर का फोटो शूट हो रहा होता है। वहाँ पे गैरी अपना कैमरा लेकर के पहुँच जाता है। आज सभी लोग पूछता है हाँ भाई तुम कौन हो, तो वो बोलता है कि मैं नया फोटोग्राफर हूँ, मैं इस एक्टर का कुछ फोटो शूट करने के लिए आया हुआ हूँ। जब वो एक्टर गैरी को देखती है तो वो इजाज़त दे देती है फोटो खींचने का। गैरी उसका फोटो खींचता है। जब वो लड़की मैरी गैरी का जवानी देखता है तो वो काफ़ी फिदा हो जाती है, काफ़ी गैरी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। फौरन मैरी गैरी को अपने रूम में बुलाती है और काफ़ी कांड करती है। ये दवा को बीच बीच में खा रहा होता है ताकि फिर से ये बूढ़ा ना हो जाए, और इसका जो ख्वाहिश था ये पूरा हो चुका है। ये काफ़ी लड़की के साथ मज़े करता है। जो भी लड़की गैरी को देखता है वो गैरी की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो जाती है। एक रोज़ मैरी गैरी को एक पार्टी में ले जाता है, जो कि उस पार्टी में काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं और काफ़ी लड़कियां भी थी। उस पार्टी में एक और लड़की भी आई हुई होती है जो कि सबसे अलग बैठी हुई होती है। गैरी फौरन उसके पास जाता है, बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। गैरी अपने बारे में कुछ बताता है और अपना भी नाम बताता है और उसके बारे में कुछ पूछता है, उसका नाम पूछता है। वो लड़की बताती है मेरा नाम दरअसल नताशा है। नताशा गैरी को देख करके उसके तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रही होती है। नताशा गैरी को अपने घर ले जाता है और पूरे रात ये दोनों काफ़ी मज़े करता है, काफ़ी क्लोज होता है, अपने पूरे दिल का भरास उतार देता है। और जब सुबह होता है उठता है तो गैरी देखता है वो फिर से बूढ़ा हो चुका है। वो देखता है कि नताशा सोई हुई है, इसी वजह से उसे बगैर बताए हुए वहाँ से निकल जाता है और फिर वही शॉप पे जाता है जहाँ से वो दवाई लाया था जवान होने वाला, क्योंकि इसके पास जो दवाई था वो ख़त्म हो चुका है। और तभी गैरी वहाँ पे बात कर रहा होता है उस लेडीज से, और तभी उसका नज़र एक बॉक्स पे जाता है, जो कि फ़ौरन उस बॉक्स को लेकर के जाने लगता है। तभी वहाँ पे नताशा वही लेडीज आती है, जो कि वो रोकती है। वो बोलती है कि इसमें कोई दवा नहीं है। गैरी किसी का बात नहीं सुनता क्योंकि इसे फिर से जवान होना है। इसी बीच दोनों के बीच हाथापाई हो जाता है। गैरी वहाँ से कैसो भी बच करके अपने घर आ जाता है। जब बॉक्स खोलता है वहाँ पे थोड़ा सा ही दवा था, उस बॉक्स पूरा खाली था। गैरी किसी भी हालात में फिर से जवान दिखना चाहता है, इसी वजह से वो बॉक्स में जो भी थोड़ा बहुत दवा था उसको चाटने लगता है और फौरन गैरी सो जाता है। जब सुबह उठता है तो वो देखता है फिर से जवान हो गया है। फौरन गैरी तैयार होकर के नताशा का घर आता है, जो कि ये पूरे दिन काफ़ी मज़े करता है। और अगली सुबह जब गैरी उठता है तो वो देखता है कि नताशा वहाँ पे है ही नहीं। इसका सर भी काफ़ी दर्द कर रहा होता है। वो अपना सर पकड़ करके वो वॉशरूम की तरफ जाता है, इसको नताशा को भी ढूंढना है। जब वॉशरूम के पास जाता है तो वहाँ पे देखता है कि एक लेडीज बैठी हुई है, जो कि ओल्ड औरत थी। गैरी उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो लेडीज बोलती है कि मैं नताशा हूँ, मैं दरअसल नताशा ही हूँ। जिससे कि गैरी ये सुनकर के काफ़ी शौक में आ जाता है। नताशा बताती है दरअसल मैं दवा खा करके हमेशा जवान रहती थी, जो दवा खा करके मैं जवान थी, जो दवा जो लेडीज़ बेचती थी, कल उस लेडीज़ को किसी ने मार दिया, जिससे कि दवा नहीं मिला मुझे।
गैरी इस बात को सुनकर के काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि यही वही हलचल में उस लेडीज़ को मार दिया था दवा लेने के चक्कर में। अब तभी गैरी धीरे धीरे बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। नताशा देख कर के वो भी हैरान होती है कि दरअसल ये भी उस दवा का शिकार था और ये दोनों काफ़ी रो रहा होता है, दोनों काफ़ी तकलीफ में भी होता है। ऐसे तरफ तरफ करके ये मर जाता है क्योंकि उस दवा को उसने बोला था ज़्यादा सेवन नहीं करना दवा का, लेकिन इन दोनों ने काफ़ी डोज लिया था दवा का।